हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा को कॉपी करने के बारे में या डेटा को मूव करने के बारे में। तो पहले हम कॉपीइंग डेटा देख लेते हैं। तो कॉपी का मतलब, किसी डेटा को कॉपी करने का मतलब हुआ कि उसका एक डुप्लीकेट जो है डेटा हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी डेटा को जो है, ठीक है, डील कर रहे होते हैं, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसी डेटा को हमें जो है दूसरी जगह पे भी क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम क्या कर लें, ठीक है, उसकी कॉपी वहाँ पे बना लें। तो कैसे हम कॉपी को जो है बनाएंगे या किसी डेटा को कॉपी करेंगे। तो मान लीजिए कि मुझे इस रो के डेटा को जो है मुझे कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा कि उस रेंज को सेलेक्ट करूँगा। ठीक, तो मैंने क्या करा, इसी डेटा को हमें कॉपी करना है, तो मैंने क्या करा, सेल रेंज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कॉपी बटन आपको दिखेगा। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक, तो जब आप इसको जो है क्लिक करते हैं तो ये डेटा आपका कॉपी हो गया। ठीक, अब वो प्लेस जहाँ पे इसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे ये यहाँ पे, ठीक है, कॉपी करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि उस सेल को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है, ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो हमारा पेस्ट का ऑप्शन है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि इस रो का जो डेटा हुआ वो यहाँ पे कॉपी हो गया। ओके, अब उसके बाद इसी डेटा को आप बार बार जो है, ठीक है, कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, सेल सेलेक्ट करिए, पेस्ट प्रेस करिए। यहाँ कॉपी करना है, सेल सेलेक्ट करिए, पेस्ट करिए। तो आप उसी डेटा को बार बार अलग अलग लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था डेटा के कॉपी के बारे में। अब डेटा को मूव कराने के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो है डेटा को जो है इंटर किए, लेकिन लगा नहीं वो डेटा अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे नहीं है, तो हम उसको दूसरी जगह क्या करते हैं, दूसरी जगह जहाँ पे उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस है वहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम मूव डेटा का इस्तेमाल करेंगे। मूव डेटा और कॉपी डेटा में डिफरेंस ये है कि जब आप डेटा को दूसरे प्लेस पे कॉपी करते हैं तो उसका ओरिजिनल डेटा अपनी ओरिजिनल प्लेस पे रहेगा, लेकिन जब आप डेटा को मूव कराते हैं तो जो नई लोकेशन है वहाँ डेटा तो चला जाता है, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ से डेटा डिसअपीयर हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं, जैसे मैंने क्या करा, इस वाले रो के डेटा को मुझे मूव करना है। ओके, तो मैंने क्या करा, इसको जो सेल रेंज है उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेलेक्टेड सेल है उसके एज पे जो है माउस के पॉइंटर को मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जब उसके सेल के एज पे ले जा रहा हूँ तो हमारा जो पॉइंटर है, जो पहले प्लस सिंबल में था, अब वो कन्वर्ट होके मूव पॉइंटर सेल में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो क्या है, ये प्लस सिंबल है, लेकिन उसके एज पे लेके जब जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, मूव पॉइंटर सिंबल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको, ठीक है, ड्रैग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि आपने उस सेल के डेटा को या ग्रुप ऑफ सेल के डेटा को आपने ड्रैग करके एक दूसरी लोकेशन पे क्या कर दिया, मूव कर दिया। तो यहाँ पे जब आप मूव करा रहे हैं तो डेटा जो है नए प्लेस पे चला जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल प्लेस पे डेटा क्या है, नहीं रह रहा है। जबकि कॉपी वाले ऑप्शन में क्या था कि डेटा नई लोकेशन पे भी है और साथ में ओरिजिनल लोकेशन पे भी आपका जो है वो प्रेजेंट है। ओके, अब उसके बाद इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है यूजिंग ऑटोफिल फीचर्स। ओके, तो ये बहुत ही वंडरफुल फीचर है। क्या है, एक्सेल का बहुत ही वंडरफुल फीचर है।
अब हम देखते हैं कि ऑटो फिल फीचर्स क्या देता है। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल सीधे करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेल लिया मैंने, दैट इज C5, उसमें हमने क्या करा, टाइप करा जनवरी। क्या करा, जनवरी। ये हो गया, हमने क्या टाइप कर दिया, जनवरी टाइप कर दिया, JAN। ओके, जनवरी टाइप हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि नहीं, इस कॉलम में मैं जनवरी, यहाँ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और कहां तक लिख दूं, दिसंबर तक। तो उसके लिए हर सेल में आप जाइए, टाइप करिए। ठीक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं ऑटो फिल फीचर का यूज कर रहा हूं। तो अब टाइप करने के बाद इस सेल के, ठीक है, लोअर राइट कॉर्नर पे मैं गया। तो जब लोअर राइट कॉर्नर पे जब मैं जा रहा हूं तो आप देख रहे होंगे कि जो पॉइंटर है वो एक थिन ब्लैक क्रॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में हो जा रहा है, थिन ब्लैक, ठीक है, प्लस क्रॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं जब ये कन्वर्ट हो जा रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो लेफ्ट माउस बटन है उसको होल्ड करते हुए मैं नीचे इसको क्या कर रहा हूं, ड्रैग कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, ड्रैग कर दे रहा हूं। तो आप देखेंगे कि उसके बाद ड्रैग करके और होल्ड करते हुए फिर मैं क्या कर रहा हूं, रिलीज कर दे रहा हूं। तो जैसे ही मैं बटन को रिलीज कर दे रहा हूं तो आप देखेंगे कि जनवरी से लेके दिसंबर तक के जो मंथ के नेम है वो आपको सेल में क्या है, मिल गए। इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोफिल फीचर। ओके, क्लियर। अब जैसे आपको ये तो जनवरी फरवरी का था, अब एक और देख लेते हैं। जैसे हमने ऑटोफिल फीचर का एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि ये संडे है, मैंने सेल में टाइप किया, उसके बाद फिर मैं इसके जो है लोअर राइट कॉर्नर पे गया और मेरा जो पॉइंटर है वो थिन ब्लैक क्रॉस में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने क्या करा कि जो है लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके मैंने क्या करा, ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस ऑटो फिल फीचर्स की हेल्प से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब कुछ टाइप हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही।